टेल मी, कौन कौन सा स्टेंजा हो गया हम लोग का? लास्ट स्टेंजा बचा हुआ है ना? पहले का 2 स्टेंजा हो गया ओवर। चलिए, लेट मी आस्क सम क्वेश्चन। हाउ आर द फेसेस ऑफ चिल्ड्रन बीन कंपेयर्ड? बच्चों का चेहरा को कैसे कंपेयर किया गया है? रूटलेस विट्स। एंड हाउ इज द हेयर ऑफ द चिल्ड्रन? हेयर ऑफ द चिल्ड्रन कैसा है? मतलब अनस्टेडी बोल सकते हैं या टर्न राउंड भी बोल सकते हैं। ओके, करली नहीं, करली तो अच्छा बाल हो गया पे। नेक्स्ट वन, हाउ इज द गर्ल इन द क्लासरूम? टॉल गर्ल। व्हाट इज सी डूइंग? सर, बेंट हर हेड। ओके, हाउ इज द बॉय हु इज वेरी थिन? Sir, he is very thin, paper simming. And how is the eyes of him? Rat's eyes, है ना? Okay, the next question. आगे बढ़ जाते हैं. Why is the boy unlucky? Suffering from inherited disease. And the disease is related to what? Bone. What is the boy doing sitting at the last bench? Looking outside the game of स्क्वायरल। गिलहरी के खेल को देख रहा था, याद होगा आपको। ठीक है, तो ये पार्ट खत्म हो गया। व्हाट इज द कलर ऑफ द वॉल ऑफ द क्लासरूम? ऑफ वाइट। व्हाट इज देयर ऑन द वॉल ऑफ क्लासरूम? सर, मेनी इमेजेस आर देयर सच एज विलियम शेक्सपियर हेड, क्लाउडलेस हेड डाउन, सिविलाइज्ड होम, बिग बिल्डिंग्स, वैली, फ्लावर, सब चीजें। ओके, इज दिस द रियल वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन? तो व्हाट इज द रियल वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन? In the class and outside slum area, and both have painted the future of the children, है ना? दोनों ने कवर कर दिया उनके फ्यूचर को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरा कि दैट व्हाई शेक्सपियर विग्ड? विलियम शेक्सपियर को क्या बताया गया है? विग्ड। आई वांट टू नो व्हाई, क्यों? बिकॉज द चिल्ड्रन हैव नो एनी आइडिया अबाउट हिम। एंड व्हाई इज द मैप ए बैड एग्जाम्पल? The map is a bad example because it is tempting children. ये tempt कर रहा है किसको? Children को to steal। क्या करने के लिए? चोरी करने के लिए। The children are so tempted towards that। बच्चे काफी प्रलोभित हैं उसके पीछे, चोरी करने के लिए प्रेरित कर देता है बच्चों को। अच्छा, चलिए, ये हो गया। And how is the physical condition of children? Very poor। आप बोलिए very poor। और डिस्क्रिप्शन एक बताओगे आपको, बच्चा को दिखाए थे ना, the bones are coming outside। बोन्स वो बाहर दिख रहे हैं उनके, है ना? ओके, चलिए, और आगे अगर हम पूछे आपसे, हाउ डू द चिल्ड्रन अपेयर ऑन स्पेक्टिकल्स? बच्चे कैसे दिखते हैं चश्मे पे? लाइक सर, बॉटल बाइट्स ऑन स्टोन। याद रहा? ओके, तो 3 स्टेंजा को अगर हम लोग स्कैन करें तो तीनों स्टेंजा में कवि ने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही बताया। बच्चों का शारीरिक अवस्था का भी बता दिया, स्लम का तो प्रॉब्लम है ही, एजुकेशन सिस्टम भी प्रॉब्लम कर दिया। अब क्या है, जब 3 स्टेंजा में हम लोग लगातार ये देख रहे हैं कि सर सिर्फ प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं कुछ सॉल्यूशन तो होना ही चाहिए ना। मतलब कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन आपको देना ही पड़ेगा कि क्या सॉल्यूशन। अच्छा, अगर हम आपसे पूछें कि हाउ कैन द लाइफ ऑफ स्लम चिल्ड्रन बी इम्प्रूव्ड? कैसे स्लम चिल्ड्रन के बच्चों के लाइफ को इम्प्रूव किया जा सकता है, तो आप बताइए जरा। बाय स्प्रेडिंग एजुकेशन। क्या दे करके उनको? एजुकेशन। यही ना लगता हम लोग को। अब देखते हैं लास्ट स्टेंजा में पोएट ने क्या कहा है, पहले हम समझा देते हैं, फिर स्टेंजा देख लेंगे। ठीक है, कवि ने लिखा है, लास्ट स्टेंजा है आपका, ध्यान दीजिएगा। अनलेस इंस्पेक्टर, विजिटर और गवर्नर, मतलब ऑफिशियल अथॉरिटी, कवि ने कहा कि जब तक जो बड़े हायर ऑफिशियल अथॉरिटी हैं, अनलेस माने दे ट्राई, जब तक वो लोग कोशिश नहीं करते हैं, द लाइफ ऑफ चिल्ड्रन कैन नॉट बी चेंज। बच्चों का जो जीवन है वो नहीं बदला जा सकता है। इन द क्लास वेयर द चिल्ड्रन हैव स्टॉप देयर डेवलपमेंट, वैसे क्लास में जहां पर बच्चों ने क्या रोक लिया? अपना डेवलपमेंट को। एंड जस्ट लाइक कैटाकॉम, कैटाकॉम समझते हैं? नो प्रॉब्लम। कैटाकॉम एक डिफरेंट वर्ड है। सेमेट्री समझते हैं? सेमेट्री, कब्रिस्तान। तो आप हमको ये बताइए, सेमेट्री में जब बॉडी को दफन कर दिया जाए तो उसका कोई पार्ट डेवलप होता है? ऑब्वियसली कोई पार्ट नहीं ना। चलिए, बहुत बढ़िया। तो जैसे ही कवि ने क्या बोला समझना, बहुत खतरनाक सा चीज लिख दिया कि अनलेस मतलब बच्चों का जो है, जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है, वो रोक दिया गया है। कहां पर?
मैंने उस क्लासरूम में एग्जैक्टली लाइक कैटाकॉम में होता है, जैसे कैटाकॉम में होता है। मतलब अगर इनडायरेक्ट वे में देखें तो बच्चों को उन्होंने डेड बॉडी बोला और जो क्लासरूम है उसको कब्रगाह मतलब ग्रेव यार्ड बोल दिया, ठीक है, कि वहां बच्चों का डेवलपमेंट क्या हो गया है, रुक गया है। सो ब्रेक ओ ब्रेक टिल दे ब्रेक द टाउन, कभी बोलते हैं तोड़ दीजिए उन सारे बाधाओं को, वेयर द चिल्ड्रन हैव स्टॉप देयर डेवलपमेंट, उन सभी बैरियर को हटा दिए जहां पर बच्चों ने अपना क्या चीज को रोक लिया, डेवलपमेंट को, मतलब उन सभी बाधाओं को तोड़िए एंड शो द चिल्ड्रन द ग्रीन फील्ड्स, और बच्चों को क्या दिखाइए, बाहर का जो ग्रीन फील्ड्स है, बाहर का जो हरा भरा संसार है, जो बाहर का संसार है उनको देखने दीजिए। एंड लेट देयर टंग रन नेकेड इनटू बुक्स, बहुत अच्छा बात है, और उनको अवसर दीजिए कि वो अपने जो विचार है ना उसको बता सकें। सी आई एम टेलिंग यू, पढ़ने में कमजोर होना और नहीं पढ़ना दोनों डिफरेंस है। कोई बच्चे नहीं पढ़ रहे, दैट डज नॉट मीन कि वो पढ़ने में कमजोर है। हो सकता है उनको क्रिएटिव ढंग से अगर कुछ बताया जाए तो हो सकता है वो समझ जाते होंगे। एंड आई स्पेशली बिलीव, हम ये पर्सनली बिलीव भी करते हैं, दैट एवरी स्टूडेंट हु आर सिटिंग हियर, जो भी यहाँ बच्चे यहाँ बैठे हैं, यहाँ पर क्या कहीं भी, दे हैव सम स्पेशल टैलेंट होता है बच्चों के अंदर, कुछ ना कुछ वो स्पेशलिटी अपने अंदर रखते ही हैं। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे का जो स्लम बच्चे बैठे हैं क्लासरूम में, जल्दी से बैठिए, जल्दी से बैठिए, टेम्पो मत डिस्टर्ब कीजिए मेरा, अब समझते जाइएगा। वहां जो बच्चे बैठे हैं, कहां पर, क्लासरूम में जो बच्चे बैठे हैं, दे आर नॉट लर्निंग, दैट वी नो, हम लोग जानते हैं कि वो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है दैट दे आर वीक इन स्टडी, कि वो पढ़ाई में भी क्या हो, कमजोरी हो, है ना। बच्चों का मौका शायद नहीं मिल पाया, इसलिए शायद वो इंप्रूव नहीं कर पाए, और हर एक बच्चा कुछ ना कुछ इससे ब्लेस्ड होता ही है। सिंपली अगर हम आपसे पूछते हैं एक मैथमेटिक्स का सवाल, एंड प्लीज डू नॉट आंसर मी, आंसर मत दीजिएगा, हम जिनसे पूछेंगे वही बताइएगा। जैसे 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, सिंपल सा है, माइंड में रखिएगा आंसर। 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, आई एम टेलिंग यू नॉट टू स्पीक इन द मिडिल, बार बार बोल रहे हैं, बीच में मत बोलिएगा, ठीक है। माइंड में आंसर रख लिए आप लोग, बहुत बढ़िया। क्या होगा इसका आंसर, आप बताइएगा। 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3, अमेजिंग। आप बताइए 2। अगर हम आपको मौका नहीं देते तो हमको ये नहीं पता चलता कि शायद आपको बोर्ड मास का रूल पता है, और आपको बोर्ड मास का रूल नहीं पता है। ये मौका हमको कैसे पता चलता है, जब हम आपको बच्चों को क्या देते हैं, चांस देते हैं। सी 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3 होगा। बोर्ड मास के रूल के अनुसार पहले डिवीजन होता है ना। तो अगर हम आपको मौका नहीं देते ना तो हमको ये नहीं पता चलता कि बोर्ड मास का रूल आप भूल गए और इनको याद है। तो इसी को बोलते हैं चांस देना। और बच्चों को हम लोग चांस कब देते हैं, इफ यू हैव रिमेंबर्ड, बैठिए, तो आपको याद होगा जब क्वेश्चन हम तभी पूछते हैं जब आपको हम कोई चीज पढ़ा देते हैं तभी, उसके पहले नहीं पूछते हमसे। जैसे अभी आए और पूछे बताओ बच्चों को क्या चीज से कंपेयर किया गया है ना, पूछे थे ना। तो बच्चों को अवसर कब मिलता है, जब हम लोग उसको पढ़ाते हैं। कवि ने कहा कि बच्चों को एक अवसर दीजिए, किस बात का, वो अवसर दीजिए कि अपने सोच को बांट सके। और सोच कब बांटेंगे वो, जब आप उनको कुछ पढ़ाइएगा तभी। कवि ने कहा है कि अगर बच्चों को अवसर मिल गया अपनी सोच को बांटने का, अगर उनको अवसर मिल गया बाहर के संसार को देखने का, उन बच्चों को आप पढ़ाएंगे तभी उनको अवसर मिलेगा। तो ऑटोमेटिक है कि दीज चिल्ड्रन कैन क्रिएट हिस्ट्री, बिकॉज हिस्ट्री इज देयर हुज लैंग्वेज इन द सन। इतिहास उन्हीं का रहा है जिन्होंने अपने विचारों को बांटा है। एज वी नो अबाउट न्यूटन दैट ही वाज वेरी डम, बहुत ही डम था वो। डम मतलब समझ रहे हैं ना, बिल्कुल ही मंद बुद्धि, है ना। अचानक से पेड़ के नीचे बैठा, स्क्रिप्ट हम लोग सब जानते हैं, पेड़ सेब गिरा, सोचा ऐसे यहाँ पर कैसे गिर गया, सेब यहाँ नीचे क्यों गिरा, ऊपर ही क्यों नहीं रह गया। फिर थोड़ा दूर पे जा करके सेब तो बचा नहीं, लेकिन उन्होंने सोचा पत्थर को फेंक के देखते हैं, शायद पत्थर नहीं आएगा वापस, लेकिन आ गया। अब इतना मंद बुद्धि, अगर आप उनको शुरुआती स्क्रिप्ट सुनिएगा तो लगेगा बड़ा मंद बुद्धि थे, लेकिन बाद में उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटी निकाला। अब लॉ ऑफ ग्रेविटी जब निकल गया न्यूटन से, अगर वो कहते कि नहीं हम अपने विचारों को किसी को नहीं देंगे, तो आज हम लोग न्यूटन का चर्चा 30 जून को बैठ करके एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में नहीं कर रहे होते। कहने का अर्थ ये है कि कवि ने कहा है कि आप बच्चों को क्या दे दीजिए, एक अवसर दीजिए। क्या पता उनके अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी हो। और बच्चों को मौका तब मिलता है जब आप उनको कुछ पढ़ाते हैं या इंटरेक्ट करते हैं उनसे, तभी। तो कवि ने इनडायरेक्ट वे में क्या बोला है कि बच्चों को अवसर मिलना चाहिए क्या करने का, अपनी सोच को बांटने का। और बच्चों को अवसर मिलना चाहिए क्या करने का, तो अपने विचारों को बांटने का और अपने संसार बनाने का। क्योंकि उन बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा है, दैट डज नॉट मीन कि वो पढ़ने में कमजोर है। ओवरऑल लास्ट स्टेंजा में देखें तो कवि का एक सॉलिड क्वेश्चन सब्जेक्टिव बनता है कि कवि क्या चाहते हैं, कहाँ के बच्चों के लिए,
स्लम के बच्चों के लिए, तो हम लोग सिंपली बताएंगे सर कि कभी चाहते हैं कि स्लम के बच्चों का लाइफ बदले, वो चाहते हैं कि बच्चों को एक चांस मिलना चाहिए टू शेयर द थॉट, अपनी सोच को बांटने का, एंड टू मतलब टू मेक देयर ओन वर्ल्ड, अपने संसार को बनाने का। देखिए यही चीज इन्होंने यहाँ पर लिखा होगा लास्ट के स्टेंजा में, है ना, देखिए, अनलेस गवर्नर, टीचर, इंस्पेक्टर, विजिटर, दिस मैप बिकम्स दियर विंडो। ये जो मैप आपने दिखाया ना, कहां पर, क्लासरूम में, दैट बिकम्स दियर विंडो एंड दिस विंडो दैट शट अपॉन देयर लिव्स लाइक कैटाकॉम्स। ये विंडो जिसके अंदर उन्होंने अपने लाइफ को किसके जैसा बंद रखा है, कैटाकॉम्स की तरह, एंड ब्रेक टिल दे ब्रेक द टाउन। उन बाधाओं को तोड़ दीजिए जब तक कि वो कहां तक नहीं पहुंच सके, टाउनशिप तक, बाहरी संसार तक। एंड सो द चिल्ड्रन द ग्रीन फील्ड्स, और बच्चों को क्या दिखाइए, ग्रीन फील्ड्स को, एंड लेट देयर टंग एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड, और उन्हें बनाने दीजिए कहां पर, अपना सुनहरा संसार, गोल्ड सैंड पर, मतलब समझ रहे हैं, सुनहरी रेत पर, है ना। एंड ये लाइन देखिए, रन नेकेड इनटू बुक्स द व्हाइट एंड ग्रीन फील्ड्स ओपन, मतलब सारे विचारों को उनको खोलने का क्या दीजिए, मौका दिए। बच्चों से समझिए, इंटरेक्ट कीजिए कि बच्चे क्या चाह रहे हैं, है ना। बिकॉज हिस्ट्री देयर सोज लैंग्वेज इन द सन। इतिहास अगर आप देखेंगे तो उन लोगों ने लिखा है जिन्होंने अपने विचारों को क्या किया, बांटा है। जैसे ये हमारे थे जीरो, आर्यभट्ट के द्वारा, वो कहते कि हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तो आज हम लोग उनके बारे में जान पाते नहीं, तो पता नहीं चलेगा आपको। हो सकता है कि इनमें से कोई ना कोई हो जिसके बातों से हिस्ट्री हो जाए, तो उनको मौका दीजिए कि वो अपने बातों को, विचारों को बांटे, क्योंकि हो सकता है कि हिस्ट्री क्रिएशन वहीं से, कि इतिहास हम लोग को यही बताता है कि जिन्होंने भी अपने विचारों को डिस्ट्रीब्यूट किया है उन्होंने ही संसार को क्या किया है, रूल ओवर किया है, ठीक है। थर्ड स्टेंजा जब हम आपको बताए थे तो उसमें वर्ड मीनिंग सिर्फ दिए थे क्या, चलिए उसका एक्सप्लेनेशन पहले लिख लीजिएगा। वर्ड मीनिंग दे दिए थे, चलिए लिखेगा। इन थर्ड स्टेंजा द पोएट continues to talk about continues to talk about the classroom, continues to talk about the classroom, full stop. He believes that the image of Shakespeare, he believes that the image of Shakespeare is useless in the class, is useless in the class because the children have no ideas about him. The children have no ideas about him. The children have no ideas about him. Full stop. In other hand, the map is a bad example. In other hand, the map is a bad example because it is tempting, TEMPTING. It is tempting children, attracting होता है ना, वही tempting. It is tempting children to steal. STEAL. स्टील मतलब चोरी करना। ये बच्चों को प्रलोभित कर रहा है किस दिशा में जाने के लिए, चोरी करने का। फुल स्टॉप। The physical condition of children is so pathetic. It's so pathetic. PATHETIC.
PATHETIC, सो पैथेटिक, पैथेटिक मतलब दयनीय है ना, सो पैथेटिक, दैट दैट द बोन्स हड्डियां, द बोन्स आर विजिबल, द बोन्स आर विजिबल, बोन्स कैसे हैं, एकदम स्पष्ट है, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। some of the children some of the children some of the children put on some of the children put on spectacles, spectacles है ना, SPECTACLES, some of the children put on spectacles of steel, spectacles of steel, spectacles of steel, which look like bottle bites on stone, which look like bottle bites on stone, लिखा हुआ है ना यहाँ पे देखो, bottle bites on stone, full stop। इसमें क्वेश्चन लिखिएगा, why is Shakespeare wigged? Why is Shakespeare wigged? Why is Shakespeare wigged? हो गया, आंसर हो जाएगा, 2-3 लाइन ड्रॉप करके लिख लोगे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, why is the map a bad example? Why is the map a bad example? Why is the map a bad example? हो जाएगा ये वाला भी। थर्ड क्वेश्चन, इसमें ये सब में थोड़ा बड़ा होगा आंसर, ध्यान में रखिएगा, मतलब कि फिजिक्स मैंने मैप इसलिए बैड एग्जांपल, ये नहीं समझिए कि एक वर्ड में लिख के निकल जाना है इसको, ठीक है, एक एक लाइन का आंसर रखिएगा, क्लियर। हाँ, एटलीस्ट एक लाइन तो होगा ही होगा, है ना। नेक्स्ट लिखिएगा, हाउ इज द फिजिकल कंडीशन ऑफ चिल्ड्रेन? हाउ इज द फिजिकल कंडीशन ऑफ चिल्ड्रेन? कंडीशन of children. Next question, how do some children appear क्या लिखे, how do some children appear on spectacles? appear APPEAR, appear on spectacles, लिख लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, स्टेंजा, नेक्स्ट स्टेंजा का वर्ड मीनिंग्स पहले लिख लीजिए, 2 ही वर्ड है इसमें, ज़्यादा नहीं है, और इनफैक्ट हाँ 2 ही वर्ड होगा। एक वर्ड लिखिए कैटाकॉम, यहाँ से लिख लीजिए कैटाकॉम्स लिख लीजिए, इक्वल टू कर लीजिए सेमेट्री, CEMETRY सेमेट्री, हो गया। और एक लिख लीजिए अज्योर, AZURE, इसमें होगा अज्योर, AZURE, अज्योर का मतलब हो गया डीप ब्लू, कलर है डीप ब्लू, DEEP, डीप ब्लू, BLUE, हो गया। चलिए अब आप लोग इसका थोड़ा लास्ट स्टेंजा का जो हम इसका आंसर लिखा रहे हैं आपको एक्सप्लेनेशन, वो एक क्वेश्चन का आंसर भी है, मतलब समझ लीजिए कि हम आंसर भी और एक्सप्लेनेशन दोनों करवा दे। लिखिएगा, इन द फाइनल स्टेंजा द पोएट expresses his thought, the poet expresses his thought to change the life of
slum children, to change the life of slum children. Slum children, full stop. He says that the government should notice the problems faced by FACED, faced by slum children, full stop. He asks them, ask में s लगा देना, हाँ, he asks them to change the life of these children, to change the life of these children, the life of these children, full stop दीजिएगा. The poet wants that the children should be given a chance. The children should be given a chance to make MAKE, to make their THEIR, to make their own world, to make their THEIR own world, OWN, हाँ, world, own world, अपना संसार, full stop. To make their own world, full stop. They should have the chance to share SHARE, to share their thoughts, THEIR, to share their their thoughts, full stop. अब देखिए लास्ट का स्टेंजा का जो क्वेश्चन लिखा रहे हैं वो सब्जेक्टिव है, प्योर लिखिएगा और वो आंसर हम बता देंगे कहां से कहां तक है. लिखिएगा व्हाट डज द पोएट वांट, हाँ, व्हाट डज द पोएट वांट फॉर स्लम चिल्ड्रन. What does the poet want for slum children? क्वेश्चन क्या समझे आप लोग? पोएट क्या चाहता है, किसके लिए, और इसका आंसर कहां से हम बताते हैं. द पोएट वांट्स है वहां से लेकर के अंत तक है आपका, वही आंसर है इसका. द पोएट वांट्स से लेकर के लास्ट तक आपका जो लिखा हुआ है वही आंसर है. ठीक है. अच्छा, राइटिंग सेक्शन का अलग कॉपी बनाए हैं कि एक ही में मिक्स कर देना सब कोई, तो इसी में लिख लीजिएगा, लेकिन आप एक प्रॉपर ऊपर लिख दीजिएगा राइटिंग सेक्शन.